तो ये देखिए एमए इंग्लिश का सेकंड पेपर है और यहाँ पर एक फिक्सन है ना, और फिक्सन में नॉवेल है और उस नॉवेल का नाम है पामेला। देखिए ये नावेल का नाम है पामेला और पामेला नावेल में अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो खुद पामेला है ही। तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसे फिक्सन है नॉवेल है तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि नॉवेल क्या होता है। तो देखिए नॉवेल क्या है, अ नॉवेल इज अ वर्क ऑफ फिक्सन। नॉवेल फिक्सन का एक वर्क होता है, एक ऐसी एक रचना होती है डेट टेल्स अ स्टोरी इन नैरेटिव फॉर्म, जो कि कहानी को बताता है लेकिन नैरेटिव फॉर्म में बताता है, एक तरह से प्रोज के फॉर्म में बताता है, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में रहता है। अबाउट पीपल एंड इवेंट्स, मतलब लोगों के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में, डेट आर नॉट रियल, जो कि रियल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं, है ना, रियल नहीं होते हैं। तो नॉवेल का एक मेन पॉइंट यही है कि स्टोरी भी तो जैसे बताता है कहानी, लेकिन यहाँ नॉवेल में फिक्सन। अच्छा अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है फिक्सन क्या होता है, समझ में आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर यही बन गया फिक्सन, जैसे यहाँ वर्क ऑफ फिक्सन, तो फिक्सन और नॉन फिक्सन दो होता है, तो दोनों बारे में देख लेते हैं। यहाँ दिया गया फिक्सन रिफर्स टू प्लॉट सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स। फिक्शंस जो होता है उसमें प्लॉट होता है। जैसे अभी यहाँ पॉमिला नॉवेल में देखेंगे तो दो प्लेस है ना, पहला तो रेडफोर्ड शायर है, उसके बाद में लिंकन शायर है। तो वही मतलब प्लॉट होता है कि प्लॉट चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी पामेला पहले यहाँ रेडफोर्ड शायर में रहती थी, उसके बाद में ये लिंकन शायर में चली गई थी काम करने। फिर इसकी सेटिंग्स कहाँ रखी गई, कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, और क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन बेस पर बनाए जाते हैं। मतलब जो फिक्सन में नॉवेल आता है तो फिक्सन में जो भी कहानी रहती है वो एक्चुअल में रियल नहीं होती, इमेजिनेशन रहती है। लेकिन नॉन फिक्शन की बात करें, वाइल मीन्स जबकि, नॉन फिक्शन रिफर्स टू फैक्चुअल स्टोरीज। जो नॉन फिक्शन होती है वो फैक्ट, नॉन फिक्शन में फैक्ट होता है, जो स्टोरी होती हैं वो एक पार्टिकुलर फैक्ट पर बेस्ड होता है, ऑन एक्चुअल इवेंट्स एंड पीपल, जो कि एक्चुअल लोग एक्चुअल किसी इवेंट्स या पीपल पर फोकस करते हैं। जैसे एक एमए इंग्लिश में एक आपका है मॉल फ्लैंडर्स, ये भी आपका ड्रामा है। तो मॉल फ्लैंडर्स जो है वो एकदम इंग्लैंड की रियल घटने पर, रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। मॉल फ्लैंडर्स एक इंग्लैंड की बहुत बड़ी क्रिमिनल थी, तो उसने अपनी कहानी खुद बताया था। मतलब वो कई शादी करती, 5 शादी की थी, तो उसमें तो वो है नॉन फिक्शन। लेकिन यहाँ पर ये जो पामिला ये फिक्शन है। इतना समझ में आया। हम्म। ये तो पहला है नॉवेल। तो नॉवेल में आपने दो देखा, एक तो नॉवेल क्या होता है, नॉवेल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन डेट टेल्स अ स्टोरी इन नैरेटिव फॉर्म अबाउट पीपल एंड इवेंट्स डेट आर नॉट रियल। एंड फिक्शन, फिक्शन रिफर्स टू प्लॉट सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स created from the imagination, while non-fiction refers to factual stories focused on actual events and people। ये हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि इसको लिखा किसने और कब लिखा। तो रिटेन बाय रिचर्डसन, इसको रिचर्डसन ने लिखा था, और इन 1739 टू 1740, 1739 से 1740 के बीच में इन्होंने लिखा था। और लेकिन इसको पब्लिश करवाया गया 1740 में, मतलब 39 से 40 के बीच में लिखा गया और उसके बाद में 40 में ही इसको पब्लिश करवा दिया गया। और इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्च्यू रिवार्डेड। अच्छा इसका नाम इसलिए रखा गया वर्च्यू रिवार्डेड क्योंकि यहाँ पर फीमेल की वर्च्यू को दिखाया गया है ना। जैसे अभी इसके रिस्पॉन्स में हेनरी फील्डिंग ने 1742 में जोसेफ एंड्रयूज लिखा था। तो जोसेफ एंड्रयूज में जोसेफ हेनरी फील्डिंग ने मेल चेस्टिटी को दिखाया है, मतलब मेल की वर्च्यू को दिखाया। यहाँ पर फीमेल की वर्च्यू को दिखाया गया है कि ये दिखाया गया है कि सारी फीमेल मतलब ऐसा नहीं होती हैं, मतलब फीमेल के अंदर ये क्वालिटी होती हैं कि वो अपनी वर्च्यू को बचा कर रखती हैं। मीन शादी के बाद ही सारी चीज़ें लस्ट सेड्यूस ये जितने सेक्सुअल डिजायर उसको वो करना चाहती हैं, सब नहीं होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं होती तो हैं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर इसको दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी गया फिक्स फिफ्थ पॉइंट में, फोकस्ड ऑन फीमेल चेस्टिटी।
फीमेल चेस्टिटी को या फीमेल वर्च्यू को, और इसको दिखाया गया है किसके थ्रू, पामेला जो कि मेन एक्टर है उसके थ्रू दिखाया गया है। समझ में आया? अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे पामेला का जो मालिक होता है मिस्टर बी, बार बार वो इसको सेड्यूस करने का कोशिश करता है, लेकिन ये पामेला जो होती है ये भी थोड़ा चालाक किस्म की होती है, अपने वर्च्यू को बचा कर रखना चाहती, इसलिए थोड़ा ऐसे नाटक करती थी, मतलब मूर्छित हो जाती थी, बेहोश होने का, अपनी जैसे सांसों को रोक देती थी, जिससे मिस्टर बी को लगता था भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो जो है इसको छोड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मिस्टर बी को इससे प्यार हो जाता है, तो बाद में शादी भी होती है, शादी के बाद सब होता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो वही इसको उसी के बेस पर कहा गया। इसका दूसरा नाम होता है वर्च्यू रिवार्डेड। यहाँ तक क्लियर है? 5 पॉइंट। देखो ये 5 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लो फैक्चुअल डेटा है। क्लियर? आगे चलें। अब देखिए यहाँ 6 पॉइंट है, द 3 मेन थीम्स इन पामेला। पामेला में 3 मेन थीम, जैसे देखो इसके थीम्स बहुत हैं, है ना, जैसे इसमें है लव, मैरिज, जेंडर, और जो है एक तरह से लस्टफुल एक्टिविटीज, वर्च्यू, मतलब कई सारी थीम्स हैं। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से जो मेन थीम्स की बात किया जाए तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, है ना, जो कि पूरा ऑलमोस्ट ओवरऑल सब थीम्स को कवर करके रखता है। एक तो है द रोल ऑफ सोशल क्लास, यानी कि सोशल क्लास का क्या रोल होता है किसी के भी लाइफ में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर कोई की लाइफ में सोशल क्लास का रोल होता है ना। और दूसरा वर्च्यू एंड फेमिनिटी, जैसे अभी क्या है, मतलब अभी रियल लाइफ में देख लिया जाए तो सोशल क्लास में मेल फीमेल सारे लोग रहते हैं, है ना, और जनरली लोगों को अपोजिट क्लास वर्ग के लोगों से ही मतलब प्यार या लव जो भी हो जाता है, तो उसका रोल क्या होता है, दूसरा वर्च्यू एंड फेमिनिटी। और इस केस में लोग अपने वर्च्यू या फेमिनिटी को कैसे बचा कर रखते हैं, खासकर लड़कियों की बात किया जाए तो फेमिनिटी, है ना, वर्च्यू। तो यहाँ पर दूसरा ये है मेन थीम। और तीसरा लव एंड मैरिज, है ना, और तीसरा ये होता है कि स्वाभाविक है इंसान को, जैसे ऐसे कहा जाता है कि लाइफ में किसी ना किसी से तो लव होता ही है, तो लव एंड वर्च्यू। अब लव एंड मैरिज मतलब लव के बाद मैरिज होती है कि नहीं, मतलब 3 मेन थीम है। एक तो है द रोल ऑफ सोशल क्लास, दूसरा वर्च्यू एंड फेमिनिटी, और तीसरा लव एंड मैरिज। अब यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और बताया गया, चूंकि 3 मेन थीम्स है तो भाई इसके बारे में जानना जरूरी है। अब यहाँ द रोल ऑफ सोशल क्लास, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू पामेला देखें तो एज अ सर्वेंट गर्ल seduced and then married to a nobleman, Pamela wishes to be accepted into the aristocracy। देखिए यहाँ रोल ऑफ सोशल क्लास एज अ सर्वेंट, मतलब पहले जो पामेला थी वो एक सर्वेंट, एक नौकरानी की तरह काम करती थी, और एज अ सर्वेंट इस लड़की को सेड्यूस किया जाता है, मतलब सेड्यूस करने का ट्राई किया जाता है, इसका एक तरह से रेप करने का प्रयास किया जाता है। एंड देन मैरिड टू अ नोबल मैन, है ना, और उसके बाद में मतलब उसको, मतलब इसकी शादी एक नोबल मैन से हो जाती है, जैसे कि एक एज अ सर्वेंट थी, मतलब यहाँ से गेस कर सकते हैं सोशल क्लास इसका जो था बहुत ज़्यादा लो वर्ग का था, है ना। अब जब लो क्लास का था तो इसकी शादी एक नोबल मैन से, एक हायर मैन से होती है, जो अब ऐसा होती है तो पामेला विशेष टू बी एक्सेप्टेड, पामेला यही विश करती है कि उसको जो है अरिस्टोक्रेसी, इस सोशल क्लास के अरिस्टोक्रेसी जो वर्ग के लोग हैं, अरिस्टोक्रेसी वर्ग का मतलब जो धनी वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाद में एक्सेप्ट भी किया जाता है। ये तो पहला है सोशल क्लास का क्या रोल है, तो सोशल क्लास का यही रोल रहा कि सोशल क्लास में जो अरिस्टोक्रेसी है उसने एक लो क्लास के एक लड़की को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जनरली होता है ना, अभी गांव देश में होता है कि हाँ कोई शादी भाग करके शादी कर लिया तो गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन 4 साल के बाद में क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। अच्छा दूसरा इसमें है वर्च्यू एंड फेमिनिटी, पामेलाज एक्सेप्टेंस बाय द अपर क्लासेज। देखिए वर्च्यू एंड फेमिनिटी का मतलब पामेला को अपर क्लास के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है ना, डिपेंड्स ग्रेटली ऑन हर वर्च्यू ओबेडियंस, मतलब ये चीज़ डिपेंड करता है उसके
वर्च्यू मतलब ये पामेला के ग्रेटली वर्च्यू की वजह से ही पामेला को अपर क्लास के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अभी एंड प्रॉपर बिहेवियर एज अ वुमेन, जैसे एक वीमेन के रूप में इसका प्रॉपर बिहेवियर था और एक वर्च्यू था, अपने वर्च्यू के प्रति हमेशा एक्टिव रहती थी। अगर यही चीज़ मान लो जैसे मिस्टर बी थे, अगर शुरुआत में वो सेड्यूस करते और ये भी मान जाते तो क्या होता, मिस्टर बी एक्सेप्ट कभी नहीं करता पूरी ज़िंदगी में, लेकिन वो बार बार ये फोर्स करते थे, नहीं मैं तुम्हारे साथ सब करूँगी अगर तुम मेरे से शादी करोगे तो फाइनली जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसकी शादी भी इससे होती है। तीसरा है लव एंड मैरिज। देखिए यहाँ पर दिया भी गया, पामेला एंड मिस्टर बी फॉल इन लव। अब देखिए फाइनली क्या होता है, पामेला और मिस्टर बी एक दूसरे को लव करने लगते हैं। जैसे शुरुआत में क्या था, पामेला मिस्टर बी से टोटली नफरत करती थी और मिस्टर बी केवल पामेला का एक सेक्सुअल डिजायर ही का मतलब यूज करना चाहते थे बस उसको। लेकिन क्या होता है, ये फाइनली फॉलन इन लव होते हैं एंड आर मैरिड, और दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड रिचर्डसन राइट्स ऑफ अ वाइफ्स ड्यूटीज टू हर हस्बैंड इन 1700। और यहाँ पर रिचर्डसन जो कि इसके राइटर हैं, इन्होंने उस 1700 सेंचुरी में, है ना, मतलब 17 सेंचुरी के दौरान एक फीमेल का अपने हस्बैंड के प्रति या एक हस्बैंड का अपने वाइफ के प्रति क्या मतलब बिहेव होना चाहिए, इस चीज़ को ये इस नॉवेल में दिखाते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इतना समझ में आया तीनों थीम्स। अब यहाँ पर है करेक्टर लिस्ट। देखिए अब यहाँ करेक्टर के बारे में डिटेल नहीं है, केवल लिस्ट यहाँ दे दिया गया है, कौन कौन लिस्ट हैं। अभी पहले तो नाम जानो, फिर इसके बाद देखते हैं कौन कौन है। जैसे यहाँ जो मेन करेक्टर है वो पामेला एंड्रयूज है, जो कि एक सर्वेंट है और ये पहले कहाँ पर काम करती है, ये काम करती है रेडफोर्ड शायर में। क्यों, यही तो है ना। हाँ पहले ये, उसके बाद में ये चली जाती है लिंकन शायर में। दूसरा मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ये जो है लेडी बी के बेटे होते हैं। जब लेडी बी की डेथ हो जाती है तो मिस्टर बी नौकरों को हटाते नहीं, बल्कि नौकरों को कहते हैं ठीक है, मतलब इन लोग को रख लेते हैं। तो नौकर लोग कहते हैं चलो मेरी नौकरी जाने से बच गई। और पामेलाज पेरेंट्स, अब पामेला के मम्मी का नाम था एलिजाबेथ एंड्रयूज और इनके पापा का नाम था जॉन एंड्रयूज। ये मिसेज जर्विस। अब ये मिसेज जर्विस जो है ये नौकरानी है ना, ये दूसरी अनदर सर्वेंट है जो कि एक तरह से पामेला से थोड़ा जलती है, मतलब इसकी नहीं बनती है, यही तो है। और इसके बाद में क्या है, मिस्टर विलियम्स। अब मिस्टर विलियम्स एक ये क्लर्जी मैन है, पादरी है, जो कि पामेला का हेल्प करता है। देखिए मिस्टर विलियम्स जो है पामेला का हेल्प करता है और ये जो है लोगों के बीच में इसकी बात को पहुंचाता है। लेकिन अब सोसाइटी के लोग भी मिस्टर बी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि मिस्टर बी का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा था। इसके बाद मिसेज जेवकस हैं, ये वहाँ जब लिंकन शायर में गई थी पामेला तो वहाँ पर नौकरानी थी। लेडी डेवर्स हैं, ये जो है मिस्टर बी की बहन है जिसकी शादी हो गई है ना। और बेक वार्डन हैं, जैकरी हैं, मिसेज कॉल्ड ब्रांड हैं, जॉन जो कि एक फुटमैन है। इसके बाद में क्या है, अब यहाँ पर देखें और है मिसेज बीज मिस्ट्रेस, मतलब मिसेज बी की मिस्ट्रेस। अब ये क्या बात है, देखो मिसेज बीज मिस्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर बीज है, मिस्टर बी ऑलरेडी अफेयर में रह चुके थे, है ना, और उनका नाम था सैली गॉडफ्रे, और अफेयर में रह चुके थे और इतना ज़्यादा अफेयर हो गया था कि उनको जो एक बेबी भी हुआ था और उनके बेबी का नाम था मिस गुडविन या मिस गॉडविन भी रहता है। तो ये जो है इटली में रहते हैं। अब यहाँ चलिए एक एक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, है ना, क्योंकि पामेला मेन कैरेक्टर है तो मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल तो पता ही रहना चाहिए, क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी रहती है मेन कैरेक्टर के बारे में। शुरू करें। हाँ तो यहाँ देखिए पामेला एंड्रयूज अ 15-year old सर्वेंट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। पामेला एंड्रयूज जो कि 15 साल की है, एक सर्वेंट है ना, ये जो है इस कहानी का, इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है। और सी वर्कड फॉर लेडी बी, ये लेडी बी के लिए काम करती थी, जो कि द हेड ऑफ हाउस, जो कि उस घर का जो है हेड
थी, मतलब लेडी बी घर की मालकिन थी। लेकिन क्या होता है, व्हेन लेडी बी पास्ड अवे, जब लेडी बी की डेथ हो जाती है, मिस्टर बी टुक ओवर, तो मिस्टर बी के हाथ में सारी संपत्ति आ जाती है, मतलब एक तरह से वो मालिक बन जाता है, चूँकि अब माँ के बाद बेटा ही तो बनेगा। और क्या होता है, मिस्टर बी टुक ओवर एंड इंटर्ड इनटू अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, स्पेशली फ्लर्टिंग विद और अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअली असॉल्ट पामिला। अब मिस्टर बी क्या होता है, ये सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और किसी नौकर को हटाता नहीं सर्विस से। और उसके बाद क्या करता है, ये मिस्टर बी अब कुछ रॉन्ग डूइंग्स करने लगता है, जैसे गलत काम करने लगता है, स्पेशली ये पामिला को जो है सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता है, करने के अटेम्प्ट करता रहता है, उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि पामिला ही नहीं चाहती है। फिर क्या है, अब पामिला क्यों नहीं चाहती है, इसका भी रीज़न है, बिकॉज पामिला इज वर्चुअस एंड क्रिश्चियन। पामिला जो है एक वर्चुअस लड़की है और ये क्रिश्चियनिटी के रूल को मतलब इस बांधे बैठी है। जैसे अब कोई अगर धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक बंदा है कि हाँ ये सब है, तो उसको ये सब शादी के पहले पाप लगेगा, तो वही क्रिश्चियन है, इसलिए वो शादी के पहले सब नहीं करना चाहती थी। देयरफॉर द आइडिया ऑफ मिस्टर बी सीइंग अ फोर्स्ड फिजिकल कनेक्शंस आउट ऑफ बेड लॉक इज टेरिफाइंग टू हर, है ना। इसलिए जो है मतलब ये मिस्टर बी उसे फोर्स करना चाहते थे, यहाँ तक कि फिजिकली भी फोर्स करना चाहते थे, और इससे वो डरती थी कि ये चीज़ हो जाएगा। फिर क्या है, एज अ रिजल्ट पामिला ऑफन फेंट्स, और जब वो फिजिकली बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते थे तब पामिला क्या करती थी, ऐसे जैसे बेहोश हो जाती थी, एंड कट्स द इंट्रैक्शन ऑफ, और इंट्रैक्शन ऑफ को कट, इसका मतलब ये है सांस को रोक लेती थी, मतलब इससे इसको ये मिस्टर बी को लगता था कि इसे पता नहीं क्या हो गया या कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ था। तो मिस्टर बी मतलब खुद ही हट जाता था। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पामिलाज लेटर्स, अब ये जो स्टोरी पूरी की पूरी स्टोरी है ये पामिला के लेटर के द्वारा बताया गया, जैसे इसीलिए इसको अपेस्टोलरी नॉवेल कहा गया है, का एग्जाम्पल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जितनी भी कहानी है ये पामिला के लेटर्स के से पता चलते हैं, और डायरी एंट्रीज, और उसने अपने डायरी में जो भी लिखा था उससे ही ये कहानी चलती है, मतलब लेटर से चलती है समझ लो। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर तो क्या हुआ था, पामिला ट्राइज अनसक्सेसफुली टू एस्केप, एक बार तो पामिला मिस्टर बी से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो भागने का प्रयास की थी, दीवार से कूद कर भागने का प्रयास की थी, लेकिन बेचारी गिर जाती, चोट खा जाती है, मतलब ये भागने में अनसक्सेसफुल रहती है। सी रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम मिस्टर बी, और उसके बाद क्या होता है, ये मिस्टर बी इनको एक लेटर लिखते हैं इंसिस्टिंग डैड, जिसमें वो ये चीज़ गुजारिश करते हैं, उससे कहते हैं, अब देखिए ही हैज़ चेंज्ड, जिसमें उसने ये लिखा था मिस्टर बी कि अब वो बदल गया है, एंड ही वांट्स टू मैरी हर, और वो उससे शादी करना चाहता है। और ये सब सुनकर अब पामिला का भी थोड़ा दिल पिघलता है, जैसे उसके प्रति थोड़ा सा प्यार उठता है इसको। सी रिटर्न्स बिलिंगली, और इच्छापूर्वक वापस चली आती है, एंड द टू आर वेड, और बाद में दोनों की शादी हो जाती है ना। अब क्या होता है, सी सजेस्ट, जब शादी हो जाती है, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने कहा, बीच में कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। सी सजेस्ट वेलकमिंग मिस्टर बीज डॉटर, वो मतलब ये कहती है जैसे अपने हस्बैंड, अब मिस्टर बी उसके हस्बैंड हो गए, तो पामिला जो अपने हस्बैंड से कहती है कि एक काम करो, तुम अपने डॉटर को मुझसे मिलवाओ, अपने डॉटर को मुझसे मिलवाओ, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मिस गुडविन था, है ना, जो कि ये सैली गॉडफ्रे से हुआ था। तो वो कहते हैं कि अपने डॉटर से मिलाओ, जो कि उनके मतलब वो प्रीवियस अफेयर से पैदा हुई थी। तो अब क्या होता है, और ये मिस्टर बी ले भी जाते हैं, और ये पामिला देखो इतनी अच्छी है कि वो अपने उसकी डॉटर को अडॉप्ट कर लेती है, मतलब एक तरह से गोद ले लेती, एक्सेप्ट कर लेती है बिना कुछ कहे हुए। एट द सब टाइटल ऑफ नॉवेल इंडिकेट्स, जैसा कि नॉवेल का जो सब टाइटल है, नॉवेल के सब टाइटल की बात करें तो वर्च्यू रिवार्डेड है, लेकिन टाइटल की बात करें तो पामिला है ना। पामिला इज रिवार्डेड फॉर हर एंड्योरिंग वर्च्यू, पामिला जो है, पामिला को रेस्पेक्ट दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, इसको इतना ज़्यादा इसलिए लोगों के बीच में पढ़ा जाता है क्योंकि पामिला अपने वर्च्यू को एंड्योर करके रखी थी। तो ये था पामिला के बारे में। अब आते हैं मिस्टर बी के बारे में, समझ में आया इतना।
देखिए मिस्टर बी का क्या करेक्टर है यहाँ पर, मिस्टर बी इज पामिलाज इन अप्रोप्रिएट एंड मैनिपुलेटिव मास्टर। ये मिस्टर बी जो है पामिला का तो मालिक है, लेकिन ये इन अप्रोप्रिएट और मैनिपुलेट है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है ना। ये केवल एक तरह से फ़ायदा उठाना चाहता है, जैसे गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहता है ना। क्योंकि कहा जाता है कि हाँ, जब तक अगला नहीं चाहेगा तो एक बंदा कोई कुछ कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या है, ही इज वेल्दी, ये जो मिस्टर बी है ये धनवान था, एंड ऑफ अ हायर क्लास, और एक जैसे सोसाइटी के एक हायर क्लास से बिलोंग करता था। गिविंग हिम एन एटीट्यूड द इंटाइटलमेंट इन मोस्ट थिंग्स, है ना। और ये कई सारी चीज़ों में इसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, अब भाई स्वाभाविक है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड तो आ ही जाता है ना। मिस्टर बीज, क्योंकि ये कई बार इसको जो है मिस्टर बी कई बार पामिला को लालच भी दिया है कि हाँ तुम इतना पैसा ले लो, मेरे साथ ही कर लो, है ना, या कोई बात छिपाने के लिए मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ, मतलब कई, मतलब जैसे होता है ना, हर तरीके से इसको ये किया था। लेकिन पामिला भी वर्च्यू को बचा कर रखी, मतलब कभी किसी बात में झांसे में लालच में नहीं आई। मिस्टर बीज मोरल्टी इज क्लियरली क्वेश्चनेबल, मिस्टर बीज की अगर मोरल्टी की बात किया जाए तो वो एकदम क्वेश्चनेबल है, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि इतनी शुरू, मानते हैं बाद में ठीक है अच्छा हो गया, शादी कर लिया, लेकिन शुरुआत में कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि इसके मोरल्स बहुत अच्छे हैं, लोग तो यही कहेंगे कि क्वेश्चनेबल ही है। He's, he schemes to sexually assault and even rape Pamela if she will not consent to being his mistress। यहाँ तक कि उसका जो है वो, मतलब जो स्कीम थी, जो वो सोचता था, जो प्लान बनाता था, हमेशा पामला को सेक्सुअली असॉल्ट करने का ही प्लान बनाता था। और यहाँ तक कि उसने जब, मतलब उस लड़की ने उसका मिस्ट्रेस, देखिए यहाँ मिस्ट्रेस का मतलब आजकल के समय में देखा जाए तो जीएफ, है ना। तो वो मतलब इन्होंने सीधा धमकी दिया कि अगर वो, मतलब पामेला उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनेगी तो वह उसका रेप कर देगा, और इसने रेप अटेम्प्ट भी किया, मतलब करने का प्रयास किया, नौकरानी के रूप में बनकर लिंकनशायर में गया था। लेकिन अब पामेला को जब पता चला तो वो फिर से वही फेंट वाला मतलब नाटक की और जो है बच गई थी, है ना। ही रीड्स हर लेटर्स, वो पामेला के लेटर्स को पढ़ता है, मतलब मिस्टर बी पामेला के लेटर को पढ़ता है, एंड टीटर्स बिटवीन एंगर एंड बीइंग अनेबल टू कंट्रोल हिज सपोज डिजायर फॉर हर, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिंपैथी भी दिखाता है, लेकिन वो जो पामेला के प्रति जो डिजायर था, जो लस्टफुल डिजायर था, उसको जो कंट्रोल करने में अनेबल रहा, है ना, मतलब जैसे अनेबल रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और एक तरह से पागल टाइप हो गया था, हाँ? देखिए इवन व्हेन ही फाइनली, जब वो फाइनली एग्रीज टू सेंड हर बैक टू हर पेरेंट्स, और ये इतना ज़्यादा, मतलब ये लड़का, मतलब मिस्टर भी इतना ज़्यादा उस लड़की से कच्चा बोल गया था उसके मना करने से, कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब उसको उसके माता पिता के पास वापस भेज देंगे। और जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद जब इन्होंने भेज भी दिया था, और भेजने के बाद इसे थोड़ा सा रियलाइज हुआ, और फिर उसने एक पत्र लिखा, ही राइट्स टू हर इंसिस्टिंग डैट, उसने उसको एक पत्र लिखा ये चीज़ बताते हुए, कहते हुए, डैट ही हैज़ रिफॉर्म्ड एंड सीक्स हर हैंड इन मैरिज, कि वो अब सुधर गया, अपने आप को चेंज कर लिया है, और तुम वापस चले आओ, मैं तुमसे शादी करूँगा, ये चीज़ इन्होंने मैसेज लिखा था। अब यहाँ पर देखिए लेडी बी का क्या करेक्टर है, लेडी बी इज पामिलाज लेट एम्प्लॉयर। देखिए लेडी बी जो है पामिला की पहले, मतलब पहली मालकिन थी, है ना, और मिस्टर बीज की मम्मी जी थी लेडी बी। सी वाज काइंड टू पामिला, और लेडी बी पामिला के प्रति बहुत ज़्यादा जैसे काइंड थी। हर लेडीज मेड वांटेड टू इंश्योर सी वुड बी टेकन केयर ऑफ आफ्टर हर डेथ, और लेडी बी ने उसे इंश्योर कर दिया था कि मतलब तुम परेशान ना हो, मेरे मरने के बाद में भी तुम्हारी जॉब मतलब श्योर रहेगी, यहीं पर रहेगी, है ना, अगर तुम नहीं जाओगी, तुम काम करना चाहोगी तो रहोगी, ये इस बात का उसने श्योर किया था उसे। अब नेक्स्ट आता है पामिलाज पेरेंट्स। देखिए पामिला के पेरेंट्स का इसमें क्या रोल रहता है, कितना अच्छा रोल रहता है। पामिला के पेरेंट की बात किया जाए तो जॉन एंड्रयूज थे फादर, और उनके मदर थी एलिजाबेथ एंड्रयूज, आर पामिलाज पेरेंट्स। दे आर इम्पॉवराइज्ड एंड नीड द मनी डैट पामिला इज अर्निंग एज अ सर्वेंट। देखिए
ये जो है बहुत ज़्यादा गरीब थे और इनको पैसे की ज़रूरत थी, और इसीलिए पामिला जो है एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी, है ना, काम करके पैसा कमा रही थी, और अब मम्मी पापा की मतलब ये जो नीड थी पैसे की, इसको पूरा कर रही थी, खुद की भी कर रही थी। दे इंसिस्ट डैट, और ये देखिए इनके मम्मी पापा इनसे यही कहते थे, क्योंकि ये लेटर के थ्रू चलता है, तो पामिला लेटर के थ्रू सारी कहानी अपने मम्मी पापा को बताता है कि मिस्टर बी मेरा मालिक इतना घटिया बेकार ये। तो ये इनके मम्मी पापा यही कहते थे, इफ़ मिस्टर बीज एक्शंस बिकम टू टेरिबल, अगर मिस्टर बी का काम ये जो लस्टफुल एक्शन बहुत ज़्यादा भयावह हो जाता है, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये करने लगता है, तो पामिला आर टू रिटर्न होम, तो तुम घर पर वापस चले आना, फॉरगेट अबाउट द जॉब के बारे में भूल जाना, दूसरी जॉब मिल जाएगी। और देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग की बात ये है, इंटरेस्टिंगली व्हेन पामिला एंड मिस्टर बी आर बेड, इंटरेस्टिंगली मतलब बात ये है कि जब पामिला और मिस्टर बी शादी कर लेते हैं, तब जॉन का ये जो विचार था, क्योंकि जब वो जाकर देखते हैं अपनी बच्ची को तो देखते हैं ये दोनों बहुत खुश हैं, तब वो अपने इस तरह के ट्यून को चेंज कर लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है मिसेज जर्विस। देखिए मिसेज जर्विस इज अ हाउस कीपर whom पामिला बी फ्रेंड्स वाइल वर्किंग फॉर मिस्टर बी। देखिए मिसेज जर्विस जो है ये एक हाउस कीपर है जो कि पामिला के साथ काम करती है, लेकिन मिसेज जर्विस जो है मिस्टर बी के लिए काम करती है ना। सी इज अ गुड हार्टेड पर्सन हेल्प्ड मिस्टर बी। अब ये देखिए मिसेज जर्विस जो है मिस्टर बी की सहायता करती है, मतलब अच्छी पर्सन तो है लेकिन मिस्टर बी की सहायता करती है, और इतना ज़्यादा सहायता करती है कि अटेम्प्ट टू सेक्सुअली हैरेस पामिला, मतलब यहाँ तक कि जब मिस्टर बी इसको सेक्सुअली हैरेस करना चाहता है तो उसके अटेम्प्टिंग मतलब उसमें भी मिस्टर जर्विस मिस्टर बी की सहायता करती है पामिला को सेक्सुअली असॉल्ट करने में। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर विलियम्स इज मिस्टर बीज चैपलैन इन लिंकन शायर। अब देखिए ये मिस्टर विलियम्स जो हैं लिंकन शायर में मिस्टर बीज के चैपलैन हैं, मतलब एक तरह से कंटेम्प्रोरी हैं, ट्रू टू हिज प्रोफेशन, और ये मिस्टर बी अपने प्रोफेशन से बड़ा अच्छा है ना, चूंकि एक क्लर्जी मैन होता है और ये एक ऑनरेबल मैन है, मतलब लोगों के बीच में एक रेस्पेक्टेड पर्सन है। ही इवन परफॉर्म्स द मैरिज सेरेमनी, और देखिए एक बार तो ये मिस्टर विलियम्स ही इससे शादी करना चाहता था, मतलब कहीं ना कहीं उससे जो है, लेकिन ऐसा ये कोई फोर्सली नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में ये पामिला जो है पामिला को मिस्टर बी से प्यार हो जाता है, मिस्टर बी को भी पामिला से हो जाता है, तो वही कहा जा रहा है ही इवन परफॉर्म्स द मैरिज सेरेमनी बिटवीन पामिला एंड मिस्टर बी, और इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये पामिला और मिस्टर बी के बीच मैरिज सेरेमनी को भी परफॉर्म करता है ना, जबकि इसको तो भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद ये और पहले पामिला भी इससे शादी करनी चाहते थे, लेकिन ये जब ये दोनों शादी करते हैं तो ये पूरा मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करता है। फिर है मिसेज जोकस इज हॉरिबल एंड एब्यूसिव हाउस कीपर ऑफ लिंकन शायर स्टेट। देखिए ये मिसेज जोकस जो है ये लिंकन शायर में एक बड़े खतरनाक नौकरानी थे, ऐसे समझ लो कमीनी नहीं कह सकते हो, मतलब पामिला के लिए जो है बहुत खतरनाक थी, मतलब हमेशा सताती रहती थी इसको जो है। व्हेन मिस्टर बी एंड पामिला आर मैरिड, जब मिस्टर बी और पामिला की शादी हो जाती है, मिसेज जोकस बिकम स्लाइटली मोर टोलरेबल, तो मिसेज जोकस थोड़ा सा तो भाई गुस्सा तो होगी ही, है ना, चूँकि ये मतलब मिस्टर बी की शादी पामिला से हो जा रही है, और मिसेज जोकस भी हाउस कीपर एक तरह से नौकरानी है, पामिला भी है। अब बताओ पामिला तो मालकिन बन गई और ये नौकरानी ही रह गई, तो थोड़ा सा टोलरेबल तो होता ही है। लकली बिकॉज पामिला इज नाउ हर मिस्ट्रेस, क्योंकि पामिला जो है अब उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, मतलब उसकी वाइफ भी है ना मिस्टर बी की। देखिए अब इसके थ्रू जो है पामिला, जिसको अच्छे रिवार्डेड कहते हैं, नोबेल सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है 1739 से 1740 के बीच में, लेकिन पब्लिश हुआ 1740 में। मेन कैरेक्टर पामिला है। कैरेक्टर लिस्ट में देखिए यहाँ पामिला है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब कहानी कहाँ से शुरू होती है। पामिला जो कि लेडी बी की नौकरानी होती है, और लेडी बी का एक लड़का था मिस्टर बी,
है ना। और मिस्टर बी के यहाँ पर एक मतलब और नौकरानी थी, उसका नाम मिसेज जर्विस थी, जो कि बहुत ज़्यादा जलती थी। फिर क्या हुआ था, पामेला को भेज दिया गया था लिंकनशायर में। मिसेज जोकिस वहाँ एक नौकरानी थी, लेकिन उसका बिहेवियर जो इसके लिए, पामेला के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, भेजे क्यों थे, इसका रीज़न ये था क्योंकि पामेला जब यहाँ मतलब रेडफोर्डशायर में रहती थी तो वहाँ मिस्टर भी बहुत ज़्यादा उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने का प्रयास करते थे, लेकिन वो कभी उसकी बात मानी नहीं थी। तो घर जाने के लिए वो एकदम जिद कर ली थी, लेकिन ये मिस्टर भी उनके पेरेंट्स को कन्वेंस किए थे कि तुम परेशान ना हो, हम उसको लिंकनशायर में भेज दिए हैं और वहाँ पर अब वो टोटली सेफ है, मतलब विश्वास दिलाई। और फिर क्या होता है, मतलब मिस्टर ये जब, और हाँ मिस्टर भी वहाँ पर वो जाया करते थे उससे मिलने जो है। और वहीं पर एक मिस्टर विलियम्स मिलता है, तो मिस्टर विलियम्स से पामेला ने सारी कहानी बताई थी। तो मिस्टर विलियम्स जो उसकी हेल्प भी करते हैं, है ना। और इसी बीच में ये मिस्टर भी एक बार आए थे नयन बनकर, मतलब नयन की नौकरानी बने थे, ऐसे लड़की के रूप में कन्वर्ट हुए थे, नयन नाम था। और आकर पामेला को सेक्सुअली असॉल्ट करने का प्रयास किए थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे। और फाइनली क्या होता है, इसकी सिस्टर जो लेडी डेवर्स थी, मतलब थोड़ा इससे जलती थी, वो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी इनसे हो, लेकिन क्या होता है, शादी हो जाती है, क्योंकि बाद में मिस्टर भी और पामेला दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जब होता है तो पता चलता है कि हाँ मिस्टर बी का पहले से अफेयर था इटली में एक सैली नाम की लड़की से, है ना। और उनका एक लड़की भी है, मिस गुडविन। तो बाद में मिस पामेला ने इसको मतलब अडॉप्ट कर लिया, और सारी कहानी आराम से जो है मतलब खुशी खुशी पूर्वक जैसे एंड हो जाती है। अब देखो, मैंने समरी 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, शायद बकवास लगा होगा लेकिन ठीक है। फिर दूसरा देखिए, स्टोरी थ्रू लेटर्स, यहाँ पर जो भी स्टोरी है लेटर्स के थ्रू चली है। और प्लेस का नाम है बेडफोर्डशायर, हम रेडफोर्डशायर बोल रहे हैं अभी तक, सॉरी भाई। बेडफोर्डशायर, ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसे अगर पूछ लीजिए कहानी कहाँ शुरू होती है, तो बेडफोर्डशायर से शुरू होती है, और कहाँ पर ये मतलब बाद में कहाँ चलती है, कौन से प्लेस पर पहुँचती है, तो लिंकनशायर में। ये स्टोरी मैच दिस स्टोरी मैच द पर्सनल लाइफ ऑफ सैमुअल रिचर्डसन, ध्यान देना। ये कहानी जो है सैमुअल रिचर्डसन के पर्सनल लाइफ से मिलती जुलती है ना। और जनरली पोएम एथर या राइटर ये सब अपने ही लाइफ को लिखते थे, लेकिन नॉवेल है तो नॉवेल में कुछ चीज़ें इमेजिनेटिव कर दिए, हो गया क्लियर।